तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और मुंशी प्रेमचंद पार्क की तरफ। अभी मॉर्निंग का तो हम लोग रोड पे आ गए हैं। मेन रोड पे, यही मेन रोड होता है जो बेतियाता होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर निकलता है। और अभी हम लोग ये मुंशी प्रेमचंद पार्क में आ गए हैं। और मुंशी प्रेमचंद पार्क में आप स्वाधीनता की प्रतीकात्मकता कहानी, इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों ईदगाह। सबसे ये भी ईदगाह प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद जी के लिखा गया ही है। और इसमें आप देखेंगे, इस कहानी को मैंने पढ़ा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जाने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद पार्क घूमने। जी हाँ, वही मुंशी प्रेमचंद पार्क, वही मुंशी प्रेमचंद जिनको कलम के जादूगर माना जाता है। हिंदी साहित्य में उनकी जो स्थान है वो सर्वपल्ली है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो कहानी के साथ साथ उपन्यास में भी काफी अच्छा नाम कमाए, और उसके साथ ही साथ कुछ समय के लिए वो उर्दू में भी अपना समय व्यक्त किए, जिनके बारे में एक तथ्य है कि जब वो लिखना शुरू करते थे तो वो नहीं लिखते थे, वो नहीं चलते थे, उनकी कलम चलना शुरू कर देती थी। तो काफ़ी अहम है उनकी ये जीवनी, उनकी ये रास्ते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ब्लॉग। आपके साथ बने रहिए मेरे चैनल पे। धन्यवाद। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं और मुंशी प्रेमचंद पार्क की तरफ। अभी मॉर्निंग का, सुबह का टाइमिंग 6 बज रहा है और 6 बजे लगभग सभी रास्ते शांत हैं। आगमन भी ज़्यादा शुरुआत में हुई है। और चलते हैं जानने उस मुंशी प्रेमचंद के बारे में, जिनमें काफ़ी अपनी अपनी तथ्य, अपने अपने हैं, जिनके बारे में कुछ समझेंगे, देखेंगे, सीखेंगे। आप पीछे देख पा रहे होंगे कि ये गौशाला है और यहाँ पे सुबह में दूध निकालने का काम शुरू हो चुकी है। अभी हालांकि हम मेन रोड से भी जा सकते थे, बट मेन रोड से जाना थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता, तो हम गली से के रास्ते से चल रहे हैं। और एक तीर से दो निशान, सुबह सुबह आपके साथ चलते चलते टहलने का एक अलग ही अनुभव होता है मॉर्निंग में। तो ये भी हो रही है और साथ में ब्लॉगिंग की ब्लॉगिंग भी हो रही है। आपको कुछ दिखाने का मौका भी मिल जाएगा। तो हम लोग रोड पे आ गए हैं। मेन रोड पे, यही मेन रोड होता है जो बेतियाता होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर गोरखपुर निकलता है। और अभी हालांकि ज़्यादा दूर तो है नहीं, ऑटो से भी जाया जा सकता है, लेकिन ऑटो के लिए मैं इसलिए प्रेफरेंस नहीं दिया हूँ क्योंकि सुबह का एक अपना चलने का एक अलग ही अनुभव होता है और पूरे दिन बॉडी में ताजगी भरी रहती है। और हम लोग के जैसा स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा चलना, व्यायाम करना एक अलग ही एंजॉय देता है। इसलिए मैंने पैदल ही चलना शुरू किया है एंड चल रहे हैं। तो आप सब बने रहिएगा। और आज जो है मुंशी प्रेमचंद के जितने भी तथ्य हैं उनको हम लोग खोलेंगे मुंशी प्रेमचंद पार्क में। और थोड़ा सा साउंड में क्वालिटी कम होगा, लेकिन काफ़ी गाड़ी, टेम्पो वगैरह आ जा रहे हैं तो थोड़ी सी साउंड में समस्याएं आ रही होगी। तो चलिए मिलते हैं सीधा मुंशी प्रेमचंद पार्क के सामने। फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं मुंशी प्रेमचंद पार्क। और ये रहा मुंशी प्रेमचंद पार्क का मेन द्वार, मुख्य द्वार। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा बाइक वगैरह लग चुके हैं। मॉर्निंग के समय में कई लोग टहलने वलने आते हैं। और यही है मुंशी प्रेमचंद का मेन द्वार। सामने आप देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद जी का
एक फोटो भी लगा हुआ है और मतलब एक मूर्ति लगी हुई है और यहाँ पे कुछ उनके बारे में लिखा हुआ है। गौरव गाथा। भारतीय साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद जन्म 31 जुलाई 1880 में, मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में हुई थी। मुंशी प्रेमचंद इस परिसर में सन 1916 से सन 1921 तक रहे। इस दौरान उन्होंने निर्मला और सेवा सदन जैसे सेवा सदन फ्रेंड्स बहुत ही इनकी फेमस ये रहा है, उपन्यास रहा हुआ है। और सेवा सदन जैसे कालजयी कृतियों की रचना की। सन 1921 में महात्मा गांधी का भाषण सुनकर सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और पूर्णकालिक लेखक के रूप में स्वाधीनता संग्राम में लगे गए। मुंशी प्रेमचंद की यह प्रक्रिया सन 1960 में जन सहयोग से स्थापित हुई। आदि आदि चीज़ें इनके बारे में बहुत कुछ मतलब अपना मेंशन है जो है। और बगल में देखेंगे तो पहले तो टिकट लगती थी, बट पता नहीं अभी टिकट क्यों नहीं लग रहा है। पहले 5 रुपये का टिकट मेंटेनेंस चार्जेस लगता था। तो हम लोग अभी अंदर जा रहे हैं और देखते हैं क्या क्या इसका है। सभी लोग ये मुंशी प्रेमचंद पार्क में आ गए हैं और मुंशी प्रेमचंद पार्क में आप अभी देख रहे होंगे पीछे काफ़ी ज़्यादा कई लोग टहल रहे हैं। मॉर्निंग का समय है और यहाँ पे आकर मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए सबसे बेस्ट पैलेस है और शहर के सबसे अच्छे जगहों पे, शांत जगहों पे है, तो वो एक मतलब सही है। साथ में बच्चों के घूमने के लिए पार्क वगैरह का भी छोटा सा एक सुविधाएं हैं, झूला वगैरह। और आप देख पा रहे होंगे ये सारे के सारे व्यायाम वगैरह करने के लिए हैं। और मैं आपको कुछ दिखाऊंगा कि इसमें मुंशी प्रेमचंद का जो आकर जहाँ पर अस्थायी रूप से मतलब कुछ समय के लिए रुके हुए थे, तो वो चीज़ें क्या है। हालांकि मैं ज़्यादा स्पीड में बोल सकता हूँ, बट अभी चूँकि यहाँ के लोगों को डिस्टर्बेंस ना हो, सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, तो उसको मतलब ध्यान में रख कर काम करना पड़ता है। तो ये मुंशी प्रेमचंद पार्क का दृश्य है और आप सब देख रहे होंगे सामने एक छोटा सा पार्क भी है। और इस पार्क में मतलब अगर आपके पास बच्चे हैं, शाम के टाइम में अगर आप आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है उपलब्धि है। आप आएंगे, आपके बच्चों को खेलने के लिए आप किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होने वाली, दिक्कत नहीं होने वाली है। और चलिए दिखाते हैं। रास्ता काफ़ी बेहतरीन है और सुबह के सुबह एक्सरसाइज करने के लिए और भी बेस्ट है। साथ में साफ सफाई का भी विशेष तरीके से ध्यान रखा जाता है। स्वाधीनता की प्रतीकात्मकता कहानी, इसमें आप देख रहे होंगे दोस्तों ईदगाह, सबसे ये भी ईदगाह प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद जी के लिखा गया ही है। और इसमें आप देखेंगे, इस कहानी को मैंने पढ़ा हुआ है, तो इस कहानी में आप देखेंगे एक बच्चा जो गरीबी से जूझ रहा है, गरीबी से जूझने के बावजूद भी वो अपने दिया हुआ दादी के पैसे से, जिसके लिए मतलब वो मेला गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चिमटा करता था ताकि दादी के जो हाथ रोटी बनाने के समय में जो जलती है वो नहीं जले। तो एक मतलब काफ़ी अच्छा सीख दे रहे थे। और साथ में उनकी दूसरी जो कहानी है देखें, ग्रामीण बाग, प्रेमचंद जी के भूख और लाचारी और ग्राम प्रयाग कहानी, आदि आदि कहानियाँ जो हैं प्रेमचंद जी के बारे में जो वहाँ पे है वो सारे के सारे मेंशन किया गया है। बीच में एक आप ध्यान से देखेंगे तो एक मुंशी प्रेमचंद जी का वहाँ पे भी एक लगा हुआ है लोगो, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ कि मुंशी, और साथ में यहाँ पे देखेंगे तो ये वाटर फ्लो वगैरह के लिए ये व्यवस्था की गई है, जो इवनिंग, आई थिंक इवनिंग में चलती है। तो यहाँ पे ये बैठने के लिए भी एक अच्छा साधन है। और मैं आपको और दिखाऊंगा आगे, तो फिर आप देखेंगे कि ये सब घूमने के लिए बेस्ट जगह है। आप कुछ देखते होंगे वहाँ पे
एक्सरसाइज वगैरह की व्यवस्था है, एक्सरसाइज हो रही है और मॉर्निंग का समय है, एक्सरसाइज हो रही है। तो मुंशी प्रेमचंद के माध्यम से द्वारा लिखा गया जो कहानी है, जो उपन्यास है, वो है निर्मला। निर्मला काफ़ी उनकी फेमस है। और फिर वरदान, आप देख रहे होंगे इनको जो पेंटिंग के माध्यम से दर्शाया गया है। गोदान, गोदान को मैंने 2-3 बार पढ़ा हुआ है। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महान उपन्यास में काउंट किया जाता है। ये इतना महान उपन्यास है कि इसको महाकाव्यात्मक उपन्यास भी कहा जाता है। लगभग 1936 में इसकी रिटन कंप्लीट हुई थी। और जिसके बाद मुंशी प्रेमचंद जो मंगलसूत्र नामक लिख रहे थे, बट उसके पहले वो गुजर गए। यहाँ पे सामने आप देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद का एक बहुत अच्छा चित्र प्रदर्शन किया गया है। और इसके बाद यहाँ पे देखेंगे प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा के बाद रंगभूमि, और रंगभूमि के अलावा कर्मभूमि आप देख रहे होंगे। मैं आपको दिखा दूं, कर्मभूमि की यहाँ पे दिखाया गया है। तो जितने भी उनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, जिन रचनाएं हैं, उसको विशेष रूप से यहाँ पे दिखाया गया है। सामने देखेंगे कुछ फ्लावर्स का फोटो वगैरह लगा है। पेड़ पौधा काफ़ी बेहतरीन है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो मुंशी प्रेमचंद जी का काफ़ी अच्छा तस्वीर है। यहाँ पे कुछ बैठने के लिए भी साधन दिए गए हैं, जिसपे बच्चे जो है कि मॉर्निंग के समय में आकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, या फिर जो आसपास किसी काम से आए हुए हैं वो अपना कुछ समय यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे यही पूरी चित्र है। और पेड़ पौधा के काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं यहाँ पे। और जो एक्सरसाइज सुबह में करते हैं, या फिर जिनको जैसे मुझे एक अपने ही लाइब्रेरी के एक लड़के से मुलाकात हो गई है जो इस बार यूपी पुलिस की एग्जाम दी थी, तो अभी दौड़ने वगैरह के लिए आई थी। तो ये एक काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। और अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुकी है, क्योंकि पहले इसका 5 रुपये लगते थे, तो अब चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुकी है तो बेस्ट है, ताकि स्टूडेंट भी यहाँ पे आकर अपना कुछ समय व्यक्त कर सकें। ये रहा आपका पूरा दृश्य मुंशी प्रेमचंद पार्क का। और जैसे कि मैंने कल अपना डाला भी था नोटिफिकेशन यूट्यूब पर कि हम लोग आज मुंशी प्रेमचंद पार्क में आने वाले हैं, तो ये पूरा दृश्य रहा मुंशी प्रेमचंद पार्क का। और इसमें ज़्यादा खास कुछ है नहीं, लेकिन मुंशी प्रेमचंद का ये सारे दृश्य हैं। चलिए कुछ और चीज़ें हैं जो यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। ये है मुंशी प्रेमचंद साहित्य संस्थान, और ये आप देख रहे होंगे ये पूरे बीचों बीच बना हुआ है। और साइड में कुछ आवाज़ आ रही होगी, तो सवाल आप आवाज़ को इग्नोर करेंगे। आवाज़ यहाँ पे देख रही है, इसी कारण से आवाज़ आ रही है। तो एक्सरसाइज वगैरह हो रहे हैं, और लाइट वगैरह की फैसिलिटीज़ काफ़ी बेहतरीन है। ये सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरे पार्क में, मुंशी प्रेमचंद साहित्य संस्थान। और यहाँ पे जो है कि इसकी कुछ हम लोग देख सकते हैं उद्घाटन वगैरह का क्या है। प्रेमचंद साहित्य संस्थान एवं संचालित प्रेमचंद पुस्तकालय का उद्घाटन, यानी ये प्रेमचंद पुस्तकालय है। और ये डॉक्टर श्री हरिश्चंद्र IAS आयुक्त गोरखपुर मंडल द्वारा 14 मार्च 1996 को संपन्न हुआ था। हृदय शंकर तिवारी सचिव हैं और AN विश्वकर्मा उपाध्यक्ष हैं। तो गोरखपुर प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और बाकी कुछ है नहीं जो मैं दिखा पाऊँ, और ये बाकी सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज हो रहा है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इस पार्क में आना चाहते हैं मॉर्निंग टाइम में घूमने, तो ये आपका जहाँ खुलने का समय और आवश्यक सूचना है। ग्रीष्मकाल में जो है कि ये सुबह 5 बजे से लेकर 8:30 बजे तक खुलती है और दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक। और फिर इधर आवश्यक सूचना है जिसको जो है कि आप मतलब करने से बचेंगे। और जैसे पालतू कुत्ता जानवर इत्यादि पार्क के अंदर ना लाएं तो फिर ना लाएं, तो वो चीज़ें जो इसमें लिखा हुआ है वो चीज़ें करें, पालन करें पूरी तरीक़ा से। बाकी ये जो है और इसी के साथ हम लोग बाहर निकलते हैं। तो हम लोग बाहर निकल चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे अभी हम मोती प्रेमचंद पार्क के जस्ट सामने हैं अपोजिट साइड में, और यही रहा मोती प्रेमचंद पार्क जिसको मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। और चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ।